सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद। शांतनु चित्रांगदुला की मृत्यु समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद सत्यवती गर्भवती हुई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। भीष्म ने राजमहल को खुशी से भर दिया और राजा शांतनु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम चित्रांगद रखा। दिन ब दिन चित्रांगद एक महान योद्धा और प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरने लगे। कुछ समय बाद सत्यवती ने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसे बुजुर्गों ने विचित्रवीर्य नाम दिया। लेकिन इसी बीच दूसरे पुत्र के जन्म के तुरंत बाद राजा शांतनु का निधन हो गया। भीष्म ने सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए, सत्यवती को सांत्वना दी और हाथी पर चित्रांगद का राज्याभिषेक कर उन्हें महाराज घोषित किया। चित्रांगद बचपन से ही बलशाली और पराक्रमी थे। उन्हें गर्व था कि 14 लोकों में कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। उनकी यह ख्याति गंधर्वराज चित्रांगद तक भी पहुंची। गंधर्वराज को यह स्वीकार नहीं था कि उनके जैसा ही नाम किसी और के पास हो। उन्होंने तुरंत अपने दूत को पृथ्वी पर भेजा। दूत ने राजा चित्रांगद से कहा, राजन, आपका और मेरे स्वामी का नाम एक ही है और यह उचित नहीं लगता कि हम दोनों को एक ही नाम से पुकारा जाए। साथ ही मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि आपको अपनी अपार शक्ति पर गर्व है। यदि यह सत्य है और आप वास्तव में एक महान योद्धा हैं, तो मेरे स्वामी को युद्ध में पराजित करें या अपना नाम बदल लें। राजा चित्रांगद, जो स्वभाव से एक पराक्रमी योद्धा थे, युद्ध के लिए तत्पर हो गए। कुरुक्षेत्र में गंधर्वराज और महाराज चित्रांगद के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। गंधर्वराज, जो जादुई युद्ध कलाओं में निपुण थे, ने अपने दिव्य शक्ति से राजा चित्रांगद को भयभीत कर दिया। लंबे संघर्ष के बाद अंततः चित्रांगद युद्ध में पराजित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। गंधर्वराज विजयी होकर अपने लोक वापस चले गए। भीष्म काशीराज की पुत्रियों को विचित्रवीर्य के पास लाते हैं। चित्रांगद की मृत्यु के बाद भले ही विचित्रवीर्य उस समय एक बालक थे, भीष्म ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया और राज्य की बागडोर संभाल ली। उन्होंने पुराने मंत्री और अपने पिता बाहलिक की सहायता से शासन चलाया। समय बीतने के साथ विचित्रवीर्य किशोर अवस्था में पहुंच गए। बुजुर्गों ने यह निर्णय लिया कि उनका शीघ्र विवाह कर देना ही उचित होगा। उसी समय काशीराज ने अपनी पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर की घोषणा की। भीष्म ने सत्यवती से कहा, मैं अपने भाई के लिए उन युवतियों को स्वयंवर से लाऊंगा और अकेले अपने रथ पर सवार होकर काशी पहुँचे। स्वयंवर के दौरान भीष्म ने उन तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बैठाया और वहां उपस्थित राजाओं को चुनौती दी, हे काशीराज, मैं इन युवतियों को अपने भाई के विवाह के लिए ले जा रहा हूँ। यदि कोई इसे रोक सकता है तो मेरे सामने आए। ब्रह्मा प्रजापत्य विवाह पद्धति में गंधर्वों और राक्षसों के लिए भी यह स्वीकार्य है। क्षत्रियों के लिए भी यह उपयुक्त है। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वह धर्म संगत है। यदि कोई विरोध करना चाहता है तो आगे आए। भीष्म के इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित राजा क्रोधित हो गए।
उन्होंने भीष्म को रोकने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भीष्म ने अपनी अद्भुत युद्धकला से सभी को पराजित कर दिया। अनेक राजा युद्धभूमि से भाग खड़े हुए। शाल्वराज ने भीष्म का घोर विरोध किया, परंतु अंततः उन्हें भी हार स्वीकार करनी पड़ी। जब यह सुनिश्चित हो गया कि अब कोई विरोधी शेष नहीं है, तब भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। विवाह की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन तभी सबसे बड़ी राजकुमारी अम्बा सत्यवती के पास आई और कहा, मैं शाल्वराज से प्रेम करती हूँ और किसी अन्य से विवाह नहीं करना चाहती। भीष्म यह सुनकर चौंक गए। वह अपने छोटे भाई की पत्नी के रूप में अम्बा को स्वीकार नहीं कर सकते थे। सत्यवती की अनुमति से भीष्म ने अम्बा को सम्मान पूर्वक शाल्वराज के पास भेज दिया। इसके बाद अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से संपन्न हुआ। लेकिन जब अम्बा शाल्वराज के पास पहुंची तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। शाल्वराज ने कहा, भीष्म ने तुम्हें बलपूर्वक जीता है, इसलिए अब तुम्हें स्वीकार करना मेरे राज्य का अपमान होगा। ठुकराई गई अम्बा निराश होकर पुनः हस्तिनापुर लौट आई। उसने भीष्म, बाहलिक और सत्यवती से विवाह करने की विनती की, परंतु उन सभी ने उसकी इच्छा अस्वीकार कर दी। अम्बा ने हठपूर्वक कहा, मेरी शादी तुम्हारी वजह से टूट गई है, इसलिए तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने उत्तर दिया, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। जब मुझे पता है कि तुम्हारा हृदय किसी और के लिए समर्पित था, तो मैं तुम्हें अपने भाई के साथ भी नहीं बांध सकता। मैंने तुम्हें वहां भेज दिया जहां तुम्हारा विवाह तय था, और अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। यह सुनकर अम्बा क्रोध और अपमान से तिलमिला उठी और वहां से चली गई। एक सनकी की मौत विचित्रवीर्य, जिनका विवाह काशी राज्य की कुलीन राजकुमारियों अंबिका और अम्बालिका से हुआ था, अपने वैभवशाली जीवन और उनकी अद्वितीय सुंदरता में सदैव मोहित रहते थे। वे दोनों राजकुमारियां भी एक दूसरे से श्रेष्ठ थीं और विचित्रवीर्य को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थीं। वे विलासिता से भरपूर महलों, सुंदर उपवनों और भव्य भवनों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। बुजुर्गों ने भी इस विषय में कोई आपत्ति नहीं जताई, यह सोचकर कि विवाह का उद्देश्य ही भोग और आनंद है। लेकिन वर्षों तक निरंतर भोग विलास में लिप्त रहने के कारण विचित्रवीर्य राज्यक्षमा क्षय रोग नामक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। यह रोग उनके शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगा। प्रारंभ में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अपने विलासितापूर्ण जीवन को पहले की तरह ही जारी रखा। बाद में जब रोग गंभीर हो गया, तब भी उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की और उचित उपचार लेने में संकोच किया। इस कारण यह बीमारी अत्यधिक फैल गई और उनके शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया। राज परिवार के बुजुर्गों, भीष्म, राज परिवार के संबंधियों, शाही मित्रों और विद्वान चिकित्सकों ने उन्हें ठीक करने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन जितना अधिक उपचार किया गया, रोग उतना ही बढ़ता चला गया। अंततः भोगविलास और शारीरिक दुर्बलता से ग्रस्त विचित्रवीर्य, जो अब सुख और दुराचार से वंचित हो चुके थे, गहरे दुख में डूब गए और उनका निधन हो गया। भीष्म ने सभी आवश्यक अंत्येष्टि कर्मों का विधिपूर्वक संपादन किया, लेकिन विचित्रवीर्य की मृत्यु के साथ ही हस्तिनापुर में उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। अब यह एक गंभीर राजशाही समस्या बन गई। वंशावली चर्चा। राजमाता सत्यवती देवी ने लंबे विचार विमर्श के बाद देवव्रत भीष्म से एकांत मंदिर में मुलाकात की। उन्होंने गहरे चिंता भरे स्वर में कहा, गंगे, तुम सभी धर्मों और राजधर्म के सिद्धांतों को भली भांति जानते हो। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि भरत वंश के विस्तार की जिम्मेदारी अब तुम पर है। एक राजा के बिना राज्य दिशाहीन हो जाता है। मुझे उम्मीद थी कि हमारा वंश समृद्ध होगा, लेकिन परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो जाएंगी, यह मैंने भी नहीं सोचा था। अब इस सब को पीछे छोड़ो और राज्य का भार संभालो। तुम्हें राजतिलक स्वीकार करना चाहिए। भीष्म ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माँ, मैंने जो त्याग किया है उसे वापस नहीं ले सकता।
यह राज्य मेरे लिए नहीं बल्कि आपके अजन्मे बच्चों के लिए है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा। सत्यवती ने एक और प्रस्ताव रखा, अगर राज्य तुम्हारे लिए नहीं है तो कम से कम अपने भाइयों की संतानों के लिए कुछ करो। कानूनी रूप से मेरी बहुओं के बच्चे भी मेरे ही संतान होंगे। वे भी मातृत्व का सुख प्राप्त करना चाहती हैं। वर्षों से उनका विवाह हो चुका है, लेकिन वे निःसंतान हैं। तुम्हें इस वंश को आगे बढ़ाने का कोई उपाय निकालना होगा। भीष्म ने सत्यवती के इस कथन को सुनते ही शिव शिव कहते हुए अपने कान बंद कर लिए और दृढ़ स्वर में बोले, माँ, यह मेरे लिए अस्वीकार्य है। मैं पहले ही राज सिंहासन और परिवार की सेवा के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का बलिदान कर चुका हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है और मैं उसे किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ सकता। कृपया मुझसे ऐसा कुछ न कहिए जिससे मेरी प्रतिज्ञा भंग हो। सत्यवती, जो अपनी चिंता में डूबी थी, बोली, बेटा, मेरा बड़ा बेटा चित्रांगद बिना संतान के चला गया और छोटा विचित्रवीर्य भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इस वंश का क्या होगा? लोग मुझे दोष देंगे कि मैं ही इस राजवंश के विनाश का कारण बनी। क्या तुम चाहते हो कि यह कलंक मुझ पर लगे? भीष्म, जो स्वयं भी इस संकट को समझ रहे थे, गंभीरता से बोले, माँ, आपकी चिंता उचित है। मैं भी इस वंश की निरंतरता को लेकर चिंतित हूँ, लेकिन अब हम एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहाँ हमें किसी उचित उपाय की तलाश करनी होगी। राजमाता, एक ऐसा मार्ग है जिसे धर्मशास्त्रों में भी स्वीकार किया गया है और जिसे सभी स्वीकार कर सकते हैं। यह समाधान शीघ्र और प्रभावी होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि बड़ों को यह स्वीकार्य होगा या नहीं। सत्यवती, जो अब हर संभव उपाय अपनाने को तैयार थीं, बोली, बेटा, मुझे विश्वास है कि तुम कोई अधार्मिक विचार नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे किसी भी निर्णय पर संदेह नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संकट से उबरकर वंश को बचाया जाए। यदि तुम्हारे मन में कोई उपाय है तो निःसंकोच बताओ। देवाराविधि, भीष्म ने सत्यवती से कहा, माँ, जब किसी जाति के अस्तित्व पर संकट आता है तो पूर्वजों द्वारा अपनाए गए एक विशेष उपाय को देवारण्य कहा जाता है। प्राचीन काल में जब क्षत्रिय परशुराम के आक्रमण से नष्ट होने लगे तो कुछ ब्राह्मणों ने अपने पुत्रों को क्षत्रिय वंश को पुनर्जीवित करने के लिए सौंप दिया। इसी तरह राजा बाली के समय में उनके बड़े भाई, जो ब्राह्मण थे, ने अपनी पत्नी सुधेशना के माध्यम से अंगराज नामक पुत्र को जन्म दिया, जिससे उनका वंश आगे बढ़ा। माँ, आपने मुझसे इस संकट का समाधान निकालने को कहा है, इसलिए मैंने आपको यह रहस्य बताया। मैंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए मैं यह कार्य नहीं कर सकता। लेकिन यदि यह देवारण्य की परंपरा के अनुरूप है तो किसी योग्य ब्राह्मण के माध्यम से यह कर्तव्य पूरा करना उचित होगा। भीष्म की इस बात पर सत्यवती कुछ देर तक गहरे विचार में डूबी रहीं। उनकी गंभीरता को देखकर भीष्म भी शांत बैठकर उनके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। फिर सत्यवती धीरे धीरे बोली, गंगे, तुम्हें एक गुप्त सत्य बताना चाहती हूँ। कई वर्ष पहले जब मैं यमुना में नाव चला रही थी, तब एक महान ऋषि ने मुझे देखा और मुझ पर मोहित हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से भविष्यवाणी की कि मेरे साथ संबंध बनाने से उनका तेजोमय पुत्र जन्म लेगा, लेकिन मेरा कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा। उसी ऋषि के आशीर्वाद से 12 वर्षों के भीतर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने यह वचन दिया कि जब भी आवश्यकता होगी वह मेरी सहायता के लिए उपस्थित होगा। मेरे पिता ने भी इस रहस्य को गुप्त रखने को कहा था। अब यदि तुम्हें कोई योग्य ब्राह्मण ढूंढना ही है तो क्यों न उसी पुत्र को बुलाएं। वह मेरा ही पुत्र है, अतः यह वंश उसी के द्वारा आगे बढ़ेगा। सत्यवती के इस रहस्योद्घाटन को सुनकर भीष्म को उनकी पवित्रता और अधिक दिव्य प्रतीत हुई। उन्होंने आदर पूर्वक कहा, माँ, आपका विचार अत्यंत उत्तम है। कृपया बताइए वह महान ऋषि कौन थे और आपके उस तेजस्वी पुत्र का क्या नाम है? सत्यवती ने उत्तर दिया, उस महान ऋषि का नाम पराशर था और मेरे पुत्र का नाम वेदव्यास है। उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। यह सुनकर भीष्म अत्यंत प्रसन्न हुए और श्रद्धा पूर्वक बोले, माँ,
आपने जो किया उससे यह वंश धन्य हो गया। आपके कारण हमारा कुल पुनः पवित्रता को प्राप्त हुआ। यदि आप मेरी माता गंगा के समान पवित्र हैं, तो आपका यह पुत्र भी उतना ही दिव्य है। इस संसार में उनसे श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया उन्हें शीघ्र आमंत्रित करें। उनके कारण यह भरत वंश सदैव कृतज्ञ रहेगा। व्यास देवराविधि नेरापुटा के पुत्र हैं। भीष्म की स्वीकृति प्राप्त होते ही सत्यवती ने वेदव्यास को आमंत्रित किया। वे तुरंत अपनी माता के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने सत्यवती को प्रणाम किया और भीष्म को नमस्कार किया। इसके बाद भीष्म विधिपूर्वक वहां से हट गए। सत्यवती ने उन्हें बुलाने का कारण बताया। राज्य संकट में है। तुम्हें उन विधवाओं को संतान प्रदान करनी होगी जो वंश को आगे बढ़ा सकें। यह सुनकर वेदव्यास ने वशिष्ठ, शक्ति और पराशर ऋषियों को स्मरण किया और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सत्यवती को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उन्हें यह मार्ग अपनाना पड़ा। उसी रात सत्यवती ने बड़ी बहू अंबिका को पूर्ण श्रृंगार के साथ वेदव्यास के पास भेजा। लेकिन जैसे ही अंबिका ने मंद दीपक की रोशनी में व्यास की तेजस्वी और गंभीर आंखें देखीं, वह भय और असहजता से भर गई। उनके कठोर रूप, गंभीर चेहरा, लंबे होंठ, जटाजूट और तपस्या से दमकता तेज उसके लिए सहन करना कठिन हो गया। उसने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और जब तक वेदव्यास कक्ष से बाहर नहीं निकल गए, तब तक उन्हें दोबारा नहीं खोला। अगली सुबह व्यास अपनी माता सत्यवती के पास आए और बोले, माँ, आपका एक पराक्रमी पोता होगा, लेकिन उसकी माता की गलती के कारण वह जन्म से अंधा होगा। यह सुनकर सत्यवती को गहरा दुख हुआ। उन्होंने व्यास से प्रार्थना की, नयना, शास्त्रों के अनुसार अंधा व्यक्ति राजा बनने योग्य नहीं होता। कृपया एक और संतान प्रदान करें। आज रात रुकिए और छोटी बहू का भी ध्यान रखें। व्यास रुक गए। अगली रात सत्यवती ने छोटी बहू अंबालिका को सुंदर श्रृंगार कराकर शय्यागृह में भेजा। उन्होंने उसे सावधान किया कि वह भयभीत न हो, लेकिन विधि को कुछ और ही स्वीकार्य था। जैसे ही अंबालिका ने वेदव्यास को देखा, वह भय और घृणा से भर गई। हालांकि उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, फिर भी उसका शरीर भय से पीला पड़ गया। अगली सुबह व्यास पुनः सत्यवती के पास आए और बोले, माँ, आपका एक और पोता होगा जो अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और वंश को आगे बढ़ाने वाला होगा। लेकिन अपनी माता की घबराहट के कारण वह जन्म से पीले रंग का होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया और अंतर्धान हो गए। धृतराष्ट्र, पांडुरजा, विदुर का जन्म। अंबिका ने गर्भधारण के पूरे समय के बाद एक अंधे पुत्र को जन्म दिया, जिसे अमिता कहा गया। हालांकि जन्म लेने के बावजूद वह बालक एक संवेदनशील प्रज्ञानेत्रु के रूप में प्रकट हुआ। कुछ समय बाद अंबालिका ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका रंग चंद्रमा के समान श्वेत था। संतनबुदा ने इन शिशुओं के जाति संस्कार किए। अंधे बालक का नाम धृतराष्ट्र और श्वेत बालों वाले बालक का नाम पांडु रखा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सत्यवती देखती रही कि धृतराष्ट्र अंधा था और पांडु भी त्वचा रोग से पीड़ित था। यह देखकर उन्होंने व्यास को पुनः आमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें संतोष नहीं था कि भरत वंश का कोई पूर्ण स्वस्थ उत्तराधिकारी नहीं था। सत्यवती ने इस बार सावधानी बरतने का निश्चय किया। उन्होंने बड़ी बहू अंबिका को फिर से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। व्यास ने चेताया, माँ, मैं आपकी इच्छा को मानता हूँ, लेकिन आपकी बहुएं संयमहीन हैं। आत्मसंयम के बिना कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। पहले अपनी बहू को समझाइए। सत्यवती ने बड़ी बहू को बहुत समझाया और अंबिका ने झूठा वचन दे दिया कि वह अब की बार व्यास के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करेगी। लेकिन अंबिका को व्यास का कठोर रूप, उनकी गंध और उनका व्यक्तित्व किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं था। उसने पुनः उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसे यह पुनर्मिलन अत्यंत कष्टकारी लगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई और अपनी सुंदर दासी को आभूषणों से सजाकर व्यास के पास भेज दिया। दासी स्वामी के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित थी। जैसे ही उसने शयन कक्ष में प्रवेश किया,
उसने व्यास के प्रति सम्मान और प्रेम दर्शाया। उसने विनम्रता पूर्वक सत्यवती के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और अपने स्वामी के सामने पूर्ण समर्पण दिखाया। उसकी भक्ति और सहज समर्पण ने व्यास को प्रसन्न कर दिया। उसने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया और जब तक वे कक्ष से बाहर नहीं निकले, दासी ने अपना स्नेह और सम्मान प्रकट किया। जैसे ही व्यास ने कक्ष की दहलीज पार की, दासी प्रेम पूर्वक उन्हें देखती रही और मानो अपनी दृष्टि से कह रही थी, हे पुरुष श्रेष्ठ, यह रात मेरे लिए अविस्मरणीय है। क्या मुझे ऐसा अवसर फिर मिलेगा? मैंने पूरी श्रद्धा से अपना धर्म निभाया है, कृपया मुझे फिर से न छोड़े। व्यास मंद मुस्कान के साथ माता सत्यवती के पास पहुँचे और बोले, माँ, आपकी बड़ी बहू को मुझसे घृणा हो गई और उसने अपनी दासी को मेरे पास भेज दिया। मैंने उसे योग्य समझकर स्वीकार किया। वह अत्यंत बुद्धिमान, धर्मात्मा और न्यायप्रिय बालक को जन्म देगी। वह ज्ञान में बृहस्पति, वीरता में यम और नीति में अति श्रेष्ठ होगा। माँ, इस बालक की उपेक्षा मत करना, किंतु अब मुझे पुनः मत बुलाना, क्योंकि 3 से अधिक संतान उत्पन्न करना उचित नहीं है। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। समय आने पर धर्मराज यम ने अपने अंश से जन्म लेकर विदुर के रूप में अवतार लिया। जब वैशंपायन ने यह कथा सुनाई तो जन्मेजय चकित रह गए और पूछ बैठे, धर्म देवता को शूद्र योनि में जन्म लेने का कारण क्या था? इस पर वैशंपायन ने यम को मिले शाप की कथा सुनाना आरंभ किया। मांडव्य का यमधर्मराज को शाप। बहुत समय पहले मांडव्य नामक एक महान तपस्वी थे, जो मौन रहकर एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या करते थे। उसी समय कुछ लुटेरे एक नगर से कीमती सामान लूटकर भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वे मांडव्य के आश्रम में जा छिपे और झाड़ियों में सिर छिपा लिया। जब सैनिक आश्रम पहुँचे तो उन्होंने मांडव्य से चोरों के बारे में पूछताछ की, लेकिन मांडव्य मौन रहे और कुछ भी नहीं बताया। बाद में सैनिकों ने पूरे आश्रम की तलाशी ली, चोरों को पकड़ लिया और गहने भी बरामद कर लिए। इस घटना को देखकर कुछ ऋषि, जो यह जानते थे कि मांडव्य निर्दोष हैं, पक्षियों के रूप में वहां पहुंचे और चिल्लाए, मांडव्य के महान तपस्वी, तुम्हें यह दंड क्यों मिला? इसका कारण क्या है? मांडव्य ने यह सुनकर पूछा, क्या कोई अपने द्वारा किए गए कर्म को याद नहीं कर सकता? इतने दर्द में भी वे आहें भरते रहे। पहरेदारों ने इस संवाद को सुना और राजा को इस बारे में सूचित किया। राजा स्वयं वहां आए। उन्होंने मांडव्य से क्षमा मांगी और जो कांटा उनके शरीर में चुभा था उसे निकालकर उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद मांडव्य यमलोक पहुँचे और धर्मराज से पूछा, हे धर्ममूर्ति, मुझे यह दंड क्यों मिला? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? इस पर यमराज ने उत्तर दिया, हे मुनिंद्र, बचपन में तुमने एक सिंह के शरीर में सीधा कांटा गाड़ दिया था, जिससे उसे कष्ट हुआ था। उसी पाप के फलस्वरूप तुम्हें भी अपने शरीर में सीधा कांटा गड़ने का दंड सहना पड़ा। अब जब तुम्हारा दंड समाप्त हो गया है तो तुम मुक्त हो गए हो। लेकिन मांडव्य इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, क्या आप बचपन में अज्ञानता में किए गए एक छोटे से पाप के लिए इतना बड़ा दंड देंगे? सुनो, जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक किए गए किसी भी पाप के लिए किसी भी प्राणी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई किसी को इस शैशवावस्था में किए गए पाप के लिए दंडित करता है तो वही पाप उस दंड देने वाले पर लागू होगा। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि अब से धर्म को सबसे निम्न श्रेणी की अज्ञानता के रूप में जाना जाएगा। मांडव्य के इस शाप के कारण यमराज को भारी कष्ट हुआ। वे इस शाप से बचने के लिए उपाय खोजने लगे। अंततः अपने अंश के साथ उन्होंने महर्षि व्यास के कारण एक शूद्रांगना के गर्भ से जन्म लिया और विदुर के रूप में प्रकट हुए। गांधारी धृतराष्ट्र का विवाह। वैशंपायन की बात सुनकर जन्मेजय प्रसन्न हुए और उनसे आगे की कहानियां बताने का आग्रह किया। भीष्म, जिन्होंने सत्यवती से सारी बातें जानी थीं, धृतराष्ट्र, पांडुराज और विदुर के साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। वे तीनों धीरे धीरे बड़े हो गए और राज्य के कार्यों में शामिल होने लगे। भीष्म विदुर की बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित थे कि वे बिना उनकी सलाह के कोई भी कार्य नहीं करते थे।
उन दिनों गांधार राज्य पर राजा सुबल का शासन था। उनकी पुत्री गांधारी परम सुंदरी और अतुलनीय गुणशीलता वाली थी। भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए विवाह करने का निश्चय किया और तुरंत राजा सुबल से बात की। राजा सुबल ने सोचा, भारतवंश के साथ विवाह से बेहतर और क्या हो सकता है। केवल एक दोष है कि दूल्हा अंधा है। जब गांधारी को पता चला कि उसका विवाह एक अंधे पुरुष से तय किया गया है, तो उसने तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा, मुझे ऐसी दुनिया की आवश्यकता नहीं जिसे मेरे पति नहीं देख सकते। उस महापतिव्रता को प्रणाम। इतना ही नहीं, उसने यह प्रतिज्ञा भी की कि वह अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को कभी नहीं देखेगी, भले ही उसके पति की आंखें होती। गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह निश्चित हो गया। उस अवसर पर राजा सुबल ने प्रस्ताव रखा कि उसकी 10 और पुत्रियां हैं और वह उनकी शादी भी अंबिके से करवाना चाहता है। भीष्म ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन 11 बहनों का भी विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया। इसके अलावा भीष्म ने अन्य कई 100 राजकुमारियों को भी लाकर धृतराष्ट्र के साथ विवाह करवा दिया। इन 111 रानियों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक वैश्यकन्या से भी संबंध था। गांधारी के युवराज के रूप में धृतराष्ट्र का जीवन पूरी तरह सुखमय और संपन्नता से व्यतीत होने लगा। कुंती की कहानी। कुंतीभोज यादवों के राजा सुर के सबसे बड़े पुत्र थे। राजा सुर के एक पुत्र वासुदेव और एक पुत्री पृथा थी। कुंतीभोज ने निश्चय किया कि वह पृथा का पालन पोषण करेगा। कुंतीभोज के संरक्षण में रहने के कारण पृथा कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने साधु संतों की सेवा करना सीखा और अपने विनम्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गयी। एक दिन महर्षि दुर्वासा उनके पास आए और कुंती को उनकी सेवा में नियुक्त किया गया। कुंती ने पूरी श्रद्धा और समर्पण से उनकी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, हे कन्यामणि, इस मंत्र से तुम जिस देवता को बुलाओगी वह तुरंत प्रकट होंगे और तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र प्रदान करेंगे। लेकिन इस मंत्र का प्रयोग बिना उचित कारण के मत करना। यह कहकर दुर्वासा वहां से चले गए। हालांकि कुंती महर्षि के अंतिम निर्देश की अवहेलना करते हुए मंत्र की सत्यता को परखने के लिए उत्सुक हो गयी। एक दिन प्रातःकाल गंगा तट पर सूर्य की किरणों से स्नान करते हुए उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण किया और सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव तुरंत प्रकट हुए, एक दिव्य तेजस्वी पुरुष के रूप में। उन्हें देखकर कुंती घबरा गईं और कहा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपको बुलाया। मैं पुत्र नहीं चाहती, कृपया वापस लौट जाएं। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, हे सुंदरी, महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ यह मंत्र व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो अतुलनीय तेज और पराक्रम से युक्त होगा। यह कहकर उन्होंने कुंती को एक तेजस्वी बालक का आशीर्वाद दिया। कुंती गहरे संकट में पड़ गईं कि इस पुत्र को कैसे छुपाएं। अपने समाज और परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त सोने की डिबिया में उस बालक को रखा और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। जब तक वह संदूक उनकी नजरों से ओझल नहीं हुआ, वे उसे देखती रहीं और फिर भारी मन से महल लौट आईं। यह डिबिया गंगा तट पर विचरण कर रहे राजा धृतराष्ट्र के सेवक अधिरथ को मिली। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा निःसंतान थे। उन्होंने इस बालक को भगवान का प्रसाद मानकर अपनाया। जब राधा ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। चूंकि यह बालक सोने की डिबिया में मिला था, इसलिए उसका नाम वासुसेन रखा गया। बाद में वह अपने अद्वितीय कवचकुंडल के कारण कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती स्वयंवरम माद्री कल्याणम। बालक को गंगा में छोड़ने के बाद कुंती ने राहत की सांस ली। सूर्य के वरदान के कारण उनका कौमार्य नष्ट नहीं हुआ और वह निर्भय होकर जीवन जीने लगी। चूंकि उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त पुत्र का कोई रिश्ता स्पष्ट नहीं था, उन्होंने कुंती भोजू द्वारा स्वयंवर की घोषणा की। उस स्वयंवर में कुंती ने पांडुरजा से विवाह किया। कुछ समय बाद कुंती भोजू ने शांतनवा के लिए एक और पत्नी लाने का निर्णय लिया।
मद्र देश के राजा की पुत्री माद्री की सुंदरता और गुणों की चर्चा सुनकर उन्होंने उसे राजा पांडु के पास भेज दिया। पांडु ने माद्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनके विवाह की रस्में सभी बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में संपन्न हुई। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। पांडुराजु भुवना विजय यात्रा। कुछ समय तक यौवन का सुख भोगने के बाद राजा पांडु एक विशाल सेना के साथ दिग्विजय पर निकले। उन्होंने अजतत्रत्र में मगधाधिपति को हराया और विदेशी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। उन्होंने दशार्ण राजिका की व्याख्या की और काशी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने सहया और पुंडरक देशों पर भी विजय प्राप्त की। इस तरह से चारों ओर बल्लियों जैसी गर्जना सुनाई दे रही थी। चित्रांगद के अहंकार को समाप्त करते हुए भीष्म ने बाहली कुलों का दमन किया, जिन्होंने स्वतंत्रता का दावा किया। बाहलिक शाही गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। रेवंता ने न केवल शांतनु के समय की राज्य सीमा को पुनः प्राप्त किया, बल्कि उसे और भी विस्तृत किया। अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के मार्गदर्शन में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और इसके लिए लक्षवर्ण मुद्रिका के मान से दान भी दिया। साथ ही उन्होंने भूरी दक्षिणा भी दी। इस प्रकार पांडु ने जो कुछ भी विजय प्राप्त किया वह अपने भाई के शासन में रखा और केवल अपने बड़ों के आशीर्वाद का आनंद लिया। सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गार्डी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद।